7 दिन जेठानी का घूंघट। ये कहानी शुरू होती है नेहा के ससुराल से। यूं तो नेहा की शादी को 1 साल हो गया था, पर आज भी उसके मन में ये शक था कि उसकी सास उसकी पीठ पीछे उसकी चुगली करती है। पर ये शक उसके दिमाग में आया कहाँ से, आइए जानते हैं। सुबह सुबह चाय बनाते हुए नेहा अपनी फ्रेंड प्रिया से फ़ोन पर बातें कर रही थी। तो गलत निकली प्रिया, कल मेरी देवरानी के यहाँ से जो साड़ियाँ आई, मेरी सास ने आते ही मेरे आगे रख दी और मेरे चुनने के बाद जो साड़ी बची उन्होंने वही ली। इनफैक्ट वो तो कह रही थी कि चारों साड़ियाँ मैं ही रख लूँ। कभी कभी ना मुझे तुझ पर तरस आता है, कितनी भोली है तू। तेरी देवरानी को ज़रूर शक हो गया होगा कि तू उसकी और तेरी सास की बातों पर नज़र रखती है, इसलिए ये सारा ड्रामा उसने तेरी सास के साथ मिलकर रचा है। मतलब मेरी देवरानी भी इसमें मिली हुई है? हे भगवान, कैसे लोग है ये। देख लेना प्रिया, मरने के वक्त इनमें से किसी को भी पानी तक नसीब नहीं होगा। जब तक मैं हूँ मैं तो अपना कर्म करूँगी ही, जो बुरा करेगा वो भोगेगा। अच्छा अब फ़ोन रख, वरना इस बात की भी चुगली मेरे पीठ के पीछे की जाएगी। और सभी के लिए नाश्ता लेकर नेहा बाहर जाती है और टेबल पर लगाती है। नाश्ता अच्छा बना है ना मम्मी जी? हाँ बहू, बहुत अच्छा बना है। नहीं मतलब अगर आपको कोई कमी लग रही है ना तो आप मेरे मुंह पर बोल सकती हैं मम्मी जी, मैं बुरा नहीं मानूंगी। अरे पर खाना अगर ख़राब बना ही नहीं तो मम्मी उसकी बुराई क्यों करेगी नेहा? और वैसे भी तुम इतनी सुबह उठकर सभी के लिए कितने प्यार से नाश्ता बनाती हो। अब उसमें ज़रा सा 19-20 हो भी जाए तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। ये अच्छा है, इतनी मेहनत करने के बाद भी 19-20 का फ़र्क नहीं जा रहा है ना नाश्ते में। कोई बात नहीं प्रेम, मैंने बुरा नहीं माना। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अगली बार से खाना 20-21 हो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्या समझ रही हो? पता नहीं आजकल तुम्हें क्या होता जा रहा है नेहा। सारा दिन कम पड़ जाता है क्या तुम लोगों को बहस करने के लिए कि खाने के टेबल पर भी बहस शुरू हो जाती है। 2 मिनट चैन से खाना भी नहीं खा सकता आदमी इस घर में। ये कहकर सुरेश खाने की टेबल छोड़कर कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद जब नेहा वॉशरूम की ओर जा रही थी तो उसे अपने सास ससुर के कमरे से फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। और कहीं उसके सास ससुर उसकी चुगली तो नहीं कर रहे। ये जानने के लिए नेहा दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी हो जाती है। मुझे तो ये बर्दाश्त नहीं होती। मैं तो कहता हूँ निकालो इसे घर से, दूसरी ले आएंगे। मुझे पता है आप गुस्से में हैं, पर गुस्से में ना ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। उसके भी जज्बात है कि नहीं? मजाक है क्या आज का रिश्ता? नहीं ना? अरे हमारी इतनी सी बात पर तोड़ देंगे? हैं? तो ये है इनके मन में। और इस बात को सुनते ही नेहा दरवाज़ा खोलकर धड़ल्ले से कमरे में चली आती है। अरे बहू तू, तेरे पापा जी तुझे ही याद कर रहे थे। लीजिए पापा जी, आ गई मैं। वैसे क्या बातें हो रही है, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना मम्मी जी? अरे कुछ नहीं बहू, हम तो ऐसे ही अपना ज़माना याद कर रहे थे। हमारा तो चलता रहेगा। आजा तू बैठ। अब मूड कैसा है तेरा? कितने आराम से बात घुमा दी ना मम्मी जी ने। पर आज नहीं तो कल मैं आपको रंगे हाथ पकड़ ही लूँगी मम्मी जी। नेहा की सास पूरा 1 घंटा नेहा का माइंड वॉश करने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजता है और उसके फ़ोन पर छोटी बहू का नाम फ्लैश होता है। कॉल आ रहा है बहू, मैं अभी आती हूँ। हाँ, ऐसे क्या बात करती है सास बहू कि कमरा छोड़कर जाना पड़ता है? प्रिया बिल्कुल सही थी, इस घर में कुछ और ही गेम चल रहा है। पर इस ड्रामे की चक्की में मैं अब नहीं पीसूंगी। मैं ये सब कुछ प्रेम के आते ही उसे बता दूंगी। पर मैं रात का इंतज़ार क्यों कर रही हूँ? आजकल तो फ़ोन का ज़माना है। फ़ोन लगाती हूँ प्रेम को और सभी की पोल पट्टी खोलती हूँ। नेहा सीधा प्रेम को फ़ोन लगाती है, पर उसका नंबर बिजी आता है। ऑफिस के वक्त तो प्रेम किसी का फ़ोन नहीं उठाते। कहीं मम्मी जी, निक्की और ये मिलकर कॉन्फ्रेंस कॉल पर मेरी चुगली तो नहीं कर रहे? हद होती है किसी चीज़ की। इतनी क्या दुश्मनी है लोगों को मेरे से? पर मैं भी कोई खड़ा पेड़ नहीं हूँ मम्मी जी, जिसको आप लोग काट कर जड़ से उखाड़ देंगे। अगर मैं इस घर को छोड़कर जाऊंगी तो मैं अपना हिस्सा लेकर ही जाऊंगी, पर उससे पहले आप सबका मुखौटा तो उठाऊंगी ज़रूर। और नेहा सीधा रसोई में जाती है और अपनी काम वाली रेणु से कहती है, सुन रेणु, तूने आज तक मेरी काम में बड़ी मदद की है, पर आज ना तुझे मेरा दूसरा काम करना है। आज से 1 हफ्ते के लिए तेरी छुट्टी। इस 1 हफ्ते के लिए मैं तेरे पैसे नहीं काटूंगी और ये 5,000 रख, और ज़रूरत होगी ना तो और पैसे भी दे दूंगी, लेकिन कहीं जाकर छिप जा, किसी की नज़र में मत आना और अपने कपड़े मुझे दे दे। मैं तो काम वाली है भाई दीदी, मेरे कपड़े लेके क्या करेंगी आप? अरे वो सब तू छोड़ ना, जब तक मैं ना कहूँ किसी की नज़र में मत आना। दोपहर से शाम हो जाती है और शाम से रात। रात को जैसे ही प्रेम घर लौटता है
वो देखता है कि उसकी माँ हॉल में रो रही है और पापा घर में चक्कर काट रहे हैं। क्या हो गया पापा, मम्मी ऐसे रो क्यों रही है? और आप यहाँ से वहाँ चक्कर क्यों काट रहे हैं? सब ठीक तो है ना? अरे सुबह से बहू नहीं मिल रही है। आखिरी बार तेरे ऑफिस जाने के कुछ देर बाद हमने उसे देखा था, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। उसके मायके में फ़ोन कर लिया, अगल बगल में पता कर लिया, पर वो कहीं नहीं है। अरे मुझे लगता है कि सुबह की बात से नाराज़ होगी। 24 घंटे के पहले तो पुलिस FIR भी नहीं लिखेगी। हमें सुबह तक का इंतज़ार करना होगा पापा। अगले दिन प्रेम जाकर अपनी पत्नी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवा देता है। 2 दिन और बीत जाते हैं और फिर पड़ोसन विमला सुषमा के घर आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, जो होना था वो तो हो गया सुषमा। अब तो मान ना मान, सबने नेहा को मरा हुआ मान लिया है, तो तू भी उसे अलविदा कह दे। तू जानती है ना, कर्ण शादी मनी सभी की तैयारी करवाता है, सुहाग रात की सेज से लेकर स्मशान तक। तो तू ना करण इवेंट मैनेजर को ही बुला ले। तो फिक्र मत कर, तेरे घर के बाहर शोक सभा का इंतज़ाम मैं करवा देती हूँ। ये क्या कह रही हैं आंटी आप? अच्छा 10-5 हज़ार कम दे देना बेटा, घर की बात है। मैं ना आज शाम को टेंट बनवा देती हूँ। और अगले दिन लग जाती है शोक सभा। मोहल्ले के सभी लोग प्रेम के घर नेहा की याद में आंसू बहाने पहुंच जाते हैं। तभी विमला की नज़र रेणु पर पड़ती है, जो आज घूंघट लिए शोक सभा में शामिल हुई थी। ऐसा क्या करके आई है तू रेणु, जो तुझे मुँह छुपाना पड़ रहा है? शोक सभा में आई हूँ, बाराती थोड़ी ना हूँ चाची, जो चेहरा दिखा दिखा के कमर लचकाऊंगी। ये तो मेरा दुख है। सबसे करीब तो दीदी मेरी ही थी। मैं नहीं मानती उनको कुछ हुआ है, इसीलिए मैंने कसम खाई है, अब जब तक दीदी घर वापस नहीं लौटेंगी मैं अपना चेहरा किसी को न दिखाऊंगी। अरे लगता है इसे गहरा सदमा लगा है। और रेणु के कपड़ों में अपने चेहरे को घूंघट से ढके जरा सी आवाज़ में फेर बदल कर नेहा ये कहकर बच जाती है, ये लोग मेरे मौत पर मातम मना रहे हैं या फिर कोई जश्न। किसी की मौत की बैठक का इंतजाम करने के लिए डेकोरेटर कौन बुलाता है, और ऊपर से यहाँ तो शरबत और समोसे बांटे जा रहे। ये कहाँ से मिठाई ले आया प्रेम? तू जानता है ना मैं लाल रसगुल्ले नहीं खाता। छी, बहू के मनी पर ससुर को लाल रसगुल्ले खाना है। भगवान, ये देखने के पहले मैं मर क्यों नहीं गई। प्रिया बिल्कुल सही कहती थी, मेरी पीठ पीछे ये लोग ज़रूर मेरी चुगली करते होंगे। अरे भाई, बस 2 दिन तो नहीं आई मैं, और इन सब ने मुझे मरा ही मान लिया। मानना पड़ेगा सुषमा बहन, तूने जितने अपनी बेटी की शादी में पैसे लगाए थे और शादी की थी, अपनी बहू की मातम में भी बिल्कुल वैसा ही काम करवाया तूने। बस ड्रेस कोड थोड़ा रखवा लेती तो अच्छा होता, हम सभी ना एक साथ फ़ोटो डालते, वुमेन्स इनवाइट। मेरा करण तो उसके लिए भी तैयार था, पर किसी के हाथ से पैसे ही नहीं छूटे। जितने पैसे उतना काम। मेरा कौन यहाँ रिश्तेदार बैठा है। और नाश्ते पानी के बाद सभी एक एक कर वापस लौटने लगते हैं और कामवाली के भेष में आई नेहा रसोई में जाकर काम में लग जाती है ताकि किसी को शक ना हो। मुझे नहीं लगा था मम्मी कि नेहा मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चली जाएगी। मेरा तो जी उठा जा रहा है मेरे नेहा के बगैर। चलो, इस घर में कोई तो है जो मेरी मौत पर रो रहा है। पानी देने के बहाने हॉल में चली जाती हूँ। पानी लीजिए, रोइए मत। रोएगा ही ना, कीड़े पड़े उस लड़की को। जिस दिन से हमारे घर आई उस दिन से न जाने किस बात की टेंशन थी उसे। जा, अब देखो सबकी बातों को कान लगाकर सुनती रहती थी, अब चली गई और मेरे बेटे को आधा करके चली गई। कैसे रहेगा मेरा प्रेम। हमारे घर में तो हम 3 ही लोग हैं, मन भी कैसे लगेगा इसका। मैं तो कहता हूँ छोटी बहू को यहाँ बुला लेते हैं, घर में चहल पहल रहेगी तो इसका भी मन डटा रहेगा। पर पापा, इतनी बड़ी बात हो गई उसके बाद भी निक्की यहाँ क्यों नहीं आई? अरे बेटा, वो कैसे आती? तो जानता है वो नौकरी करती है, छुट्टी नहीं मिली होगी उसे। बोलना तो नहीं चाहिए बड़े साहब, पर किसी की मौत से ज़्यादा ज़रूरी नौकरी तो नहीं होती, और वो भी खुद की जेठानी की। आप अपने आप को संभालिए प्रेम बाबू, रोने से कुछ ना होगा। वो तो बेचारी चली गई, अच्छी आत्मा थी। सही कह रही है रेणु, जाने वाली तो चली गई। एक काम कर रेणु, तो आज रात के खाने में पिज़्ज़ा बना दे। प्रेम को पिज़्ज़ा बड़ा पसंद है, अच्छा अच्छा खाएगा तो दिमाग में अच्छे अच्छे विचार भी आएंगे इसके। नेहा किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। वो चिढ़कर रसोई में लौट आती है और पिज्ज़ा बनाते हुए प्रिया को फ़ोन लगाती है। कैसे लोग हैं ये प्रिया, कैसे लोग हैं? मेरी मौत का भी जश्न मना रहे हैं। कौन सा पति अपनी पत्नी की मौत के बाद पिज्ज़ा खाता है? मैं तो इनके सामने जाकर आज इनका पर्दाफाशी कर दूंगी।
तेरा ना कुछ नहीं हो सकता। अगर तूने पर्दाफाश करने की कोशिश की तो तेरी सास ये कहेगी कि कहीं प्रेम दुख में पागल ना हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा कहा। प्रेम कह देगा दुख से बाहर आने के लिए इंसान कुछ तो करेगा ना, और क्या पिज्ज़ा, क्या चावल, मुझे तो तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं दिख रहा था। ठोस सबूत ढूंढ बहन, ठोस सबूत। जब इतनी मेहनत की है तो ज़रा और सब्र रख, देखना कुछ बड़ा हाथ लगेगा। और बोलना तो नहीं चाहिए मुझे, पर लग रहा है कि ये रोने धोने का सारा ड्रामा 1-2 दिन का है। कहीं ऐसा ना हो कि जीजा जी तेरे पीठ पीछे कुछ और ही गुल खिला रखे हो। एक तो नेहा पहले से ही शक्की मिजाज की थी, उसके बाद प्रिया का साथ। जो कुछ भी उसके दिमाग से छूट जाता था वो प्रिया उसके दिमाग में भर देती थी। प्रिया से बात करने के बाद नेहा इस ड्रामा को चालू रखती है। अगली सुबह, मम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जो होना था वो तो हो गया, कितने दिन ही मातम मनाऊंगा। वैसे भी मेरे कुछ दोस्त आज ऑफिस के बाद बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो सोच रहा हूँ मैं भी चला जाऊँ। मैं भी सोच रही हूँ आज घर पर छोटी सी पार्टी रख लेती हूँ। बहू के चक्कर में ना अपनी सहेलियों से मिल भी नहीं पाती थी मैं। आज सभी औरतें मिलकर अपनी अपनी बहुओं की चुगली करेंगे। अरे पर तू तो अब नेहा की चुगली भी नहीं कर पाएगी, वो तो रही ही नहीं बेचारी। अरे जीते जी इतना कंटेंट देकर गई है वो मुझे कि मेरे मरने तक मैं उसकी चुगली आराम से कर सकती हूँ। आप बेफिक्र रहिए। और नेहा की शोक सभा के दूसरे दिन ही सुषमा अपनी सहेलियों को अपने घर बुलाने की तैयारी कर देती है। सुन रेणु, आज रात को ना प्रेम घर नहीं आएगा, घूमने का प्लान है उसका, पर मेरी सहेलियाँ आएंगी। तो आज शाम को ना 7-8 लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर लेना। जी माँ जी। जैसे ही सुषमा की सहेलियां आती है, सुषमा उनके साथ बैठकर अपनी मरी हुई बहू की चुगली करना शुरू कर देती है। सच बोल, है ना नाश्ता स्वादिष्ट? जब मेरी बहू का हाथ नाश्ते में लगता था ना तो नाश्ता खराब हो जाता था और हम बेचारी रेणु को डांटते रहते थे। आज देख पूरा नाश्ता इसने बनाया, कितना स्वादिष्ट है बोल। बात तो बिल्कुल सही कही तूने सुषमा। वैसे तेरी बहू लड़ने में तो कम नहीं थी। जब देखो मेरे घर के बाहर कचरा करके चली जाती थी, और जब मेरी बहू उसे कुछ कहती ना तो लड़ने बैठ जाती। अरे जो अपने पति को खाने के वक्त भी ताने सुनाती थी वो तेरी क्या होगी? सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है मैंने मम्मी जी, अब आप इस बात से मुकर नहीं पाएंगे। और रसोई में छिपकर नेहा ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। रात के 2 बजे नशे की हालत में प्रेम घर आता है और बेल बजाता है। नेहा जाकर दरवाज़ा खोलती है। बाबूजी आपने नशा किया है? नशा नहीं, आज तो मैं होश में आया हूँ। जब तक नेहा थी मेरे सर पर भूत की तरह सवार रहती थी। आज मैं आज़ाद हूँ। वो थी तो ना मैं दोस्तों से मिल सकता था ना ही जीवन जी सकता था। अब वो गई तो मैं आज़ाद परिंदा हो गया हूँ। चल अब तो जा, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में आराम करने के लिए, मुझे उठाने मत आना। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और फिर एक सुबह खाने के टेबल पर सुरेश प्रेम से कहता है, मुझे लगता है प्रेम को आगे बढ़ जाना चाहिए। कब तक ये ऐसे ही रहेगा? भरी जवानी है, कहीं इस उम्र में ध्यान इधर उधर ना भटक जाए। उससे अच्छा है कि हम उसकी दूसरी शादी करवा देते हैं। अरे पर लड़की ढूंढने में वक्त तो लगेगा ना, और सभी को पता है कि प्रेम पहले से शादीशुदा था। तुम इतना क्यों सोच रही हो मम्मी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और किसी लड़की को तलाश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि लड़की हमारे पास ही है, हमारे बीच में है। हैं? हमारे बीच कौन सी लड़की है बेटा? मुझे भी तो ज़रा बता। ये है ना रेणु। और ये कहकर प्रेम सीधा रेणु का घूंघट हटा देता है और अंदर से निकलती है नेहा। तो ये है तुम्हारी सच्चाई, एक कमवाली तक को तुमने नहीं छोड़ा। मैं तो आप सबको सिर्फ चुगलखोर समझ रही थी, पर आप सब तो उससे भी आगे निकले, निर्दयी, बेशर्म और बेहया, सब कुछ। पर अपनी बीवी से शादी करना गलत है क्या? मुझे पहले से ही पता था। मुझे क्या, इनफैक्ट हम सबको पता था कि घूंघट के अंदर और कोई नहीं तुम हो। मम्मी की बातें सुनकर जब तुम रेणु के साथ प्लान बना रही थी ना, तो पापा ने सब कुछ सुन लिया था, और हम भी जानबूझकर इस खेल में तुम्हारे साथ जुड़ गए। हाँ नहीं तो क्या बहू, अगर हमें तुम्हारी चुगली करनी होती और हमें तुम इतनी नापसंद होती तो हम तो कब का अपने बेटे के लिए दूसरी बहू ले आते। पर उस दिन पापा कह रहे थे कि हमें उसे बदल देना चाहिए, वो हमारे लायक नहीं है। अरे वो तो मैं रेणु की बात कर रहा था बहू, यही तो बात है। तेरे मन में तेरी सहेली ने इतना कुछ भर रखा है, और उसकी सुनी तू आधी अधूरी बात सुनकर खुद ही निर्णय ले लेती है। और निक्की से छिपकर आप बात नहीं करती क्या मम्मी जी? जब भी उसका फ़ोन आता है आप उठकर बाहर चली जाती थी। अरे वो तो मैं अब भी करूँगी बहू, क्योंकि कुछ ही दिनों में तेरा जन्मदिन आ रहा है। मैं और निक्की मिलकर तेरे लिए बर्थडे का सरप्राइज़ प्लान कर रहे थे।
अब सरप्राइज तो छुपा कर ही देनी होती है ना, कि बता कर, तू ही बता। और नेहा को समझ में आ जाता है कि वो कितनी गलत थी। इस दिन के बाद से नेहा के मन का शक का बीज हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।